हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपने विंडो का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसे किसने बनाया, अब तक विंडोज़ के कितने वर्जन आ चुके हैं और आखिर विंडो इतना फेमस क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट नामक एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने डेवलप किया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को नवंबर 1985 में रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फेमस होने की वजह इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को आसानी से स्टार्ट, गेम्स खेलना, फाइल्स और फोल्डर को अरेंज करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, कोई भी फाइल को डिलीट करना, वीडियोस देखना, इंटरनेट चलाना, ये सारे काम आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस के रिलीज होने से पहले यूजर एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड लाइन पर काम करते थे, जिसमें कि यूजर को कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए कमांड देनी होती थी। इन कमांड्स और इसके सिंटैक्स को याद रखना काफी मुश्किल होता था। ऐसे में एक ऐसे इंटरफेस की जरूरत होती थी जिस पर यूजर आसानी से काम कर सके, और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो को डेवलप किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंडो का मतलब खिड़की होता है। इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर रेक्टेंगुलर बॉक्स में खुलते थे, यानी कि एक नॉर्मल खिड़की की शेप में खुलते थे, इसलिए इसका नाम विंडो रखा गया। अब इसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1981 में ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान कर दिया था और साथ ही में ये भी बता दिया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और फिर इसके बाद 1985 में बिल गेट्स ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की और फाइनली 20 नवंबर 1985 को विंडो का सबसे पहला वर्जन विंडोज 1.0 मार्केट में लॉन्च किया गया और इसके बाद धीरे धीरे कई सारे वर्जन्स लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर विंडो XP हुआ। और आज के समय में विंडो का सबसे नया वर्जन विंडो 11 मौजूद है, जिसे कि हाल ही में अभी 2021 में लॉन्च किया गया था। विंडोज के बहुत से वर्जन में से विंडो 7 और विंडो 10 भी काफी प्रचलित रहे हैं। अब इसके बाद विंडोज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज है इजी टू यूज। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में बहुत ही आसान है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, किसी भी एज के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आज दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा है और उनकी वजह से उतने ही ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी है। इसलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इस वजह से किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और यदि किसी तरह का अपडेशन किया जाता है तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें सभी सुविधाओं ग्राफिकल फॉर्म में मिलती है। किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए इसके आइकन पर ही क्लिक करना होता है और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से ओपन कर सकते हैं या क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें प्लग एंड प्ले फीचर के द्वारा मैक्सिमम हार्डवेयर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जा सकता है। आपको हार्डवेयर को मैन्युअली इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अटैच होते ही ये उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। गेमिंग के लिए भी ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्सिमम गेम्स जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किए गए हैं वे भी विंडो ओएस के लिए बनाए गए हैं।
इसके मल्टीटास्किंग की वजह से हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। विंडोज 10 टच स्क्रीन डिवाइसेस और डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों के लिए बनाया गया है। तो विंडोज 10 का यूजर इंटरफेस इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरह के विंडो डिवाइसेस के लिए बेहतर काम करता है। विंडोज या उनके ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक अपडेट की ऑप्शन होती है, जिसके द्वारा आप कभी भी आउटडेटेड ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं है। इसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। साथ ही विंडो ओएस में कुछ सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर या तो खरीदने होते हैं या फिर इनका उपयोग करने के लिए मंथली पेड करना होता है। यदि सिक्योरिटी की बात की जाए तो विंडो ओएस इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं देता है जितना कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर नहीं है। हैकर्स आसानी से विंडोज सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं, इसलिए विंडोज में हैकर्स के अटैक ज़्यादा होते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यूजर को हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद विंडोज को समय समय पर रिबूट करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सिस्टम हैंग होकर काम करना बंद कर देता है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी मात्रा में सिस्टम रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। यदि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में हाई रैम कैपेसिटी, बहुत अधिक हार्ड ड्राइव स्पेस और अच्छा ग्राफिकल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ अपने अधिकतर यूज़र के लिए अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। केवल कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ही विंडो टीम से अच्छा सपोर्ट मिलता है। जनरल यूजर को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए खुद ही इंटरनेट पर सर्च करना पड़ता है और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 ये कुछ पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं।